हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में लेके आई हूँ इंग्लिश के ऊपर, जिसमें इंग्लिश की 12th क्लास की फ्लैमिंगो का हम 3rd चैप्टर को कवर करने वाले हैं, डीप वाटर को, जिसकी मैंने समरी बिल्कुल हिंदी में समझाई है। ठीक है, तो आई होप ये समरी सुनने के बाद आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मेरे साथ लास्ट तक बने रहना, क्योंकि मैं लास्ट में बताऊँगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड्स के लिए, क्योंकि वो मतलब कि कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो मतलब पूछे ही जाते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट सेशन में बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी और पूरा समरी समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डीप वाटर। ठीक है, ठीक है, तो हम डीप वाटर की डिटेल्ड समरी नहीं पढ़ रहे हैं, शॉर्ट समरी पढ़ रहे हैं, बट हाँ जितनी भी समरी बताऊंगी मैं 100% है कि वो चैप्टर आपको समझ में आएगा। और समरी तभी पढ़ी जाती है जब हमने चैप्टर से पहले से थोड़ा बहुत रीड किया हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले चैप्टर की समरी को स्टार्ट करते हैं। लेखक अपनी कहानी लगभग उस समय से शुरू करते हैं जब उनकी उम्र 3 या 4 साल की थी। ठीक है, इसमें जो राइटर हैं वो अपनी स्टोरी बताते हैं। इस पूरे स्टोरी में इन्होंने ये जो लिखी है ये खुद की इन्हीं की स्टोरी है, ये अपना ही एक इंसिडेंट हम लोगों से शेयर करते हैं जो इनके साथ हुआ है। ठीक है, तो जब ये बता रहे तब अब ये इस कहानी की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि लेखक अपनी कहानी उस समय से करते हैं जब उनकी उम्र 3 या 4 साल रही थी। ठीक है, जब वो 3 या 4 साल के थे, उनके पिता उन्हें समुद्र के किनारे लेके गए थे। ठीक है, ऐसे जैसे हम लोग पिकनिक पापा के साथ कहीं घूमने जाते हैं, वैसे वो भी गए थे अपने पापा के साथ। कहाँ गए थे? समुद्र के किनारे ले गए थे। लेखक अपने पिता से चिपट के खड़े हुए थे, मतलब बिल्कुल उनको टाइट से पकड़ के खड़े हुए थे। किंतु मतलब पर वहाँ पे क्या हुआ, एक बहुत ही पावरफुल लहर आई, वेव आई और उनसे बच्चे को नीचे पकड़ लिया। मतलब ठीक है, वो अब पहले तो पानी से डर रहे थे। जब 3 या 4 साल के थे तो वो पहले पानी से डर रहे थे, इसलिए उनके पापा को उन्होंने कस के पकड़ रखा था। बट क्या हुआ, एक पावरफुल रहल आई, मतलब वेव आया। ठीक है, वेव आया और उनको नीचे की तरफ ले गया। ठीक है, और उसने बच्चे को नीचे की पटक दिया, मतलब कि उनके इतनी स्ट्रॉन्ग थी वो वेव कि मतलब कि नरेटर के हाथ वहाँ सब छूट गए। ठीक है, पानी के ऊपर से होकर बहने लगा। ठीक है, पानी उनके ऊपर से होके बहने लगा, वो नीचे ही रहेगा, पानी उनके ऊपर से होके बहने लगा। उस समय से बच्चे का दिल पानी के डर से भर गया था। मतलब कि हम जो चीज़ हमारे साथ हो जाती है उस चीज़ से हमें बहुत डर लगने लगता है। ठीक है, जैसे चाकू से हाथ कट जाए तो हमें चाकू से यूज़ करते टाइम बहुत डर लगने लगता है। वैसे ये जब समुद्र के किनारे जब गए थे अपने पापा के साथ, ठीक है, तो वहाँ पे वेव के कारण इनके दिल में ही एक डर बैठ गया था। ठीक है, पहले से ही डर रहे थे और एक तो छोटी एज थी की। फिर भी जब वे थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने तैरने सीखने मतलब स्विमिंग करने का उन्होंने फ़ैसला किया। जब वो छोटे थे तो उनके मन में डर बैठ गया था, पर उन्होंने इस डर को हराने के लिए स्विमिंग सीखने का क्या फ़ैसला किया। पर वे एक स्थानीय क्लब के तैरने के तालाब का सदस्य बन गए। ठीक है, बट वो क्या हो गया कि तालाब के सदस्य बन गए। ठीक है, वहाँ भी उसे एक डरावना अनुभव हुआ। मतलब वहाँ पे भी जब वो स्विमिंग सीखने गए थे तब भी उन्हें उनके साथ एक पानी से रिलेटेड इंसिडेंट हुआ, जो उनका पानी का डर था जिसने उसको और बढ़ा दिया। ठीक है, तो वहाँ भी एक उनके साथ डरावना इंसिडेंट हुआ। एक बार बड़ी उम्र के लड़के ने, एक बार क्या होता है, बॉक्सर होता है, इस स्टोरी में एक बॉक्सर हैं। ठीक है, बॉक्सर होते हैं, उनके भारी भरकम लड़का था, एक मुक्केबाज आया, वो मुक्केबाज था। ठीक है, बॉक्सर था। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने उस लड़के को उठाया और तालाब के गहरे पानी वाले सिरे में फेंक दिया। मतलब जहाँ पे बहुत गहराई वाला पानी था वहाँ पे क्या किया, उन्होंने फेंक दिया। लेखक ने पानी के एक साथ उतने ही अच्छे तरह से संघर्ष जितना उनके लिए संभव था। मतलब उन्होंने तैरने के लिए उतना ही संघर्ष किया जितने उनके लिए उनसे हो पाया अपनी जान बचाने के लिए। वह आतंक से भर गए, वो बहुत ज़्यादा तंग हो गए, परेशान हो गए, उन्हें संघर्ष करना बंद कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया कि अब मैं थक गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, और ऐसे ही करके उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है,
जब उनके सभी प्रयत्न जो हैं बेकार रहे तो उन्होंने संघर्ष करना ही बंद कर दिया। उनका सारा डर क्या हो गया, वो दिल में और बैठ गया उनका। मतलब तो एक लड़के ने आया जो उनसे भारी भरकम था और कोने वाले हिस्से में फेंका जहाँ पे तालाब के क्या थी, गहरा था तालाब, ठीक है, वहाँ उन्होंने फेंक दिया, ठीक है। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, ऊपर आने की बहुत कोशिश की, पर वो निकल नहीं पाए, ठीक है। अंत में क्या किया, वो बहुत थक गए थे, इसलिए उन्होंने सारे जो कोशिशें थी वो बंद कर दी। अब उनका सारा डर और बढ़ता गया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे नींद आ रही है, ठीक है। जब कोई इंसान थक जाता है तो क्या होता है, नींद ही तो आती है, ठीक है। तो उन्हें नींद आने लगी। फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मतलब कि ऐसे उनका क्या हो गया होगा, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो लूज़ कर गया होगा, क्योंकि उनका इतना स्टैमिना नहीं होगा और जिसकी वजह से उन्होंने इतनी कोशिशें की पानी से निकलने की, साइड में आने की, बाहर आने की, बट वो नहीं आ पाए। तो एक टाइम ऐसा आया जब उनकी आंखों के आगे क्या हो गया, अंधेरा छाने लगा। सौभाग्य से बाहर आ गया, ठीक है। सौभाग्य से उसे डूबने से बचा लिया गया और तालाब से बाहर ले आए, ठीक है। तो उसे क्या कर लिया गया, तालाब से बाहर निकाल लिया गया, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन होने लगी तो उसको तालाब से बाहर निकाल लिया गया, वो बच गया, ठीक है। वह डर लेखक के साथ कई वर्षों तक रहा। मतलब कि उस इंसिडेंट्स के बाद, एक तो पहले उनके साथ हुआ था, फिर उस इंसिडेंट्स के बाद लेखक और डर गए कि इसलिए उनको पानी से और डर लगने लगा, ठीक है। उस डर से उन्होंने मछली का शिकार करना, नाव बोटिंग करना, सब कुछ उन्हें जो मतलब कि जो आजकल लोग करते हैं वो सब क्या कर दिया, इन्होंने बंद कर दिया। जैसे कि अब उनको पानी से डर लगता है तो वो पानी के पास क्यों जाएंगे, इसलिए उन्हें फ़िशिंग करना, बोटिंग करना, सब कुछ बंद कर दिया, ठीक है। सब कुछ बंद कर दिया, ठीक है। सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। लेखक को जब कुछ प्रसिद्ध पानी वाले स्थानों को जाने का मौका मिला उन्हें कहीं जाने का, घूमने का, पर जब भी वे अपने पैर पानी के अंदर झलने की कोशिश करते उनका पूरा डर एकदम से लौट आता। मतलब कि ऐसा क्या था कि उन्हें बहुत सारी जगहें घूमने का, मतलब जब वो थोड़े प्रसिद्ध हुए तो उन्हें बहुत सारी प्रसिद्ध स्थल जो हैं तालाब के, वहाँ पे उन्हें जाने का मौका मिला, पर वो जैसे ही पानी अपने तालाब में अपने पैर डालते हैं, अपने पैरों को उनके अंदर करते, तो उनके अंदर क्या वो पूरा डर वापस आ जाता है, कहीं मैं कुछ हो ना जाए, मुझे ये कुछ हो ना जाए, ठीक है। अतः में लेखक एक प्रशिक्षण मतलब कोच से सीखने को मतलब उन्होंने कहा था कि एक कोच की निगरानी में वो क्या करेंगे, स्विमिंग को सीखेंगे, तैरना सीखेंगे, ताकि उन्हें पानी से भी डर लगता है तो कोच तो है ही हमारे पास, वो हमें बचा लेगा। वह कोच का एक बुद्धिमान और मावी व्यक्ति था। जो उनके पास जो प्रशिक्षक था वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा अनुभवी था और क्या था, बुद्धिमान था, ठीक है। उसने लेखक को एक कुशल और आत्मविश्वास भरपूर तैराक बना दिया। आखिर एट लास्ट इतना दिल के अंदर डर था उनके, उसके बाद भी वो क्या हो गए, एक अच्छे स्विमर बन गए, ठीक है। उनकी कोच की वजह से एक बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले क्या बन गए, वो एक अच्छे से स्विमर बन गए। अब वह बड़ी बड़ी नदियों और झीलों में कई कई मीलों तक तैर सकते थे, ठीक है। अब उन्हें स्विमिंग करना आ गया तो अब उनके अंदर जितना भी डर था वो सारा क्या हो गया, वो सारा बाहर निकल गया, ठीक है। तो अब वो कई झीलों, कई मीलों तक दूर तक तैर सकते थे, उनका सारा पुराना डर छूट गया। किंतु लेखक के इस अनुभव ने उसके सामने एक महान सच्चाई को उजागर कर दिया। भय केवल मृत्यु से डरने में ही होता है, मृत्यु में शांति होती है। इसीलिए हमें केवल यही करना होगा कि हम डर पर ही काबू पा लें, ठीक है। अगर हम अपनी वीकनेस को ही स्ट्रॉन्गेस्ट बना लेंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। तो उन्होंने जब ये डर उनके मन से निकला तो उन्होंने एक ही जो बात थी उसको रियलाइज़ किया, उनको ये बात को रियलाइज़ किया कि भय केवल मृत्यु से डरने में ही होता है, ठीक है। सिर्फ हमें मौत से ही डर लगता है, मौत में शांति होती है। इसीलिए हमें केवल यही करना होगा कि हम डर पर विजय पा लें, मतलब कि उस अपने डर को काबू में कर लें, ठीक है। तो आई होप जितनी भी मैंने समझाई है ये थी हमारी शॉर्ट समरी इस चैप्टर की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आई समझ या नहीं समझ आई। ओके, बाय बाय।